हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 10 ऑफ एडिंग 10 पुशअप्स एवरी डे टिल डे 20। आई नो इट्स लेट, आज चौथा दिन है, बट ईद मुबारक टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ने ईद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छी गुजारी होगी एंड आप लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया होगा एंड आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा। आई विल जस्ट ट्राई टू से कि रमज़ान के अंदर हम सब की जो इबादत होती है वो बहुत ही हाइटन, वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे और अरूज पे होती है। सो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है साथ ही जो हमारी इबादतें होती हैं वो वहीं पे वापस रमज़ान के फ़ौरन बाद आ जाती हैं। तो जस्ट ट्राई के रमज़ान में कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने अपनी हैबिट में चेंज की हो, होल्ड ऑन टू इट एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन। से मैंने इस रमज़ान में ये सीखा कि नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए आप मस्जिद में टाइम ज़्यादा गुजारा करें, थोड़ी सी दुआ लंबी मांग लें। किसी के लिए हो सकता है कि वो नमाज की आदत डाली है तो वो एक नमाज को रिपीटेडली परफॉर्म करता रहे इवन आफ्टर रमज़ान। जो उसने रमज़ान में आदत बनाई है उसको कैरी फॉरवर्ड करे एंड मुख्तलिफ हर बंदे पे डिपेंडिंग कि उसके अंदर पोटेंशियल है वो अपने आप को उतना रिलीजियसली एक्टिव रखे एंड दैट्स इट। बाकी स्टार्ट करते हैं एंड आई वुड बी सेइंग कि दिस वुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैलेंज बिकॉज उसके बाद अब ईद के बाद जिम्स ओपन होंगे तो मैं अगली जो मेरी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होगी वो जिम के अंदर होगी एंड आई वुड बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन जिम एंड फ्रॉम हेयर ऑन आउट वही मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड किया करूँगा। एंड ये नहीं कि मैं बिल्कुल होम वर्कआउट से क्विट कर रहा हूँ, दे वुड बी कमिंग एज वेल, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कंपेयर टू द जिम ब्लॉग्स दैट आई वुड बी अपलोडिंग वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज डे टाइम। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी सुबह सुबह जो सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है, जो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, उस टाइम के अंदर अंदर ही जो वर्कआउट होता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उससे जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि बाकी पूरे दिन में फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। शाम के टाइम जो जिम्स होते हैं वो क्राउडेड होना शुरू हो जाते हैं। सो आई ट्राई कि जो सुबह के टाइम में अपने आप को जिम से जल्द से जल्द फारिग कर लूँ। कितना अच्छा सनराइज़ हो रहा है डे टाइम। सो 100 रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है, उसके लिए यही प्लान करते हैं कि 25 रेपिटेशंस पर सेट, तो वो हो जाएंगे 4 सेट, 4 सेट्स ऑफ 25 रेप्स, और उसी के साथ जो हमारे 100 रेपिटेशन है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा देर के लिए सूरज भी निकल रहा है, ऐसा सब गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और सुबह सबसे पहले ट्रेन करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास फिर पूरा दिन होता है, आप उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर पढ़ाई या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने दिन के लिए प्लान की हो, कोई इवेंट हो या सोशल गैदरिंग हो। तो क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी जो आपने जिम की रखी होती है वो आप जब सबसे पहले करते हैं, एक तो सुबह आपकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी बेहतर होते हैं एंड एक ना फिर आपके जेम से वो बोझ सा उतर जाता है कि जिम जो है उसको मिस करने का कोई चांस भी हो सकता है, कि यू जस्ट गेट इट ओवर विद एंड स्पेंड योर डे एज़ यू लाइक। सो दैट्स द वे मैं हमेशा इसीलिए सुबह हमेशा ट्रेन करता हूँ एंड आई प्रेफर इट दैट वे। मैंने शाम में भी ट्रेन किया, लेकिन शाम में वो जिम में ना आपको मशीन्स के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना रश होता है। लिटरली जो केबल स्टेशन होता है उसके ऊपर आपको बारियां लगानी पड़ती हैं, आपसे हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई बंदा पूछने आता है कि भाईजान फारिग हो गए, आप कर लें इस्तेमाल, क्या चक्कर है, इस तरह। सो सेकंड सेट 25 reps। अबाउट कि मैं इस चैलेंज को क्यों एंड कर रहा हूँ, अब आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इस चैलेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ, क्योंकि हर दिन मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा होता हूँ एंड आई हैव रन आउट ऑफ थिंग्स टू इंक्लूड। ऑफ कोर्स ये एक एक्सक्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि देयर इज़ नेवर रियली एनीथिंग यू कैन रन आउट ऑफ। फिटनेस के अंदर बहुत कुछ है जो आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली जो पुशअप्स का ये चैलेंज था ना, ये बहुत ही यू कैन से मुझे स्टार्ट करते हुए ठीक लग रहा था, लेकिन मिड वे आई रियलाइज कि दिस इज़ गोइंग टू टेक वे टू लॉन्ग। अगर मैं लॉन्ग फॉर्म पे इस चैलेंज को ऐसे कंप्लीट करता रहा
और मेरे पास ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं होता, मैं सेम पॉइंट्स को बार बार रिपीट करना शुरू हो जाता हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैलेंज एंड डे 10 आई थिंक के एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे मैं चैलेंज पॉइंट कर सकता हूँ, जो है सो है थर्ड सेट 25 रेप्स वंस अगेन। इसके बाद एक सेट और रह जाएगा, लेकिन फटीग डेफिनेटली बिल्डअप हो रहा है, तो ये सेट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा। अगर तो ट्रेनिंग करते हुए आप उल्टे सीधे मुंह नहीं ना बना रहे, देन यू आर ट्रेन, फिर आप उतना हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे। ट्रेनिंग होती ही वो है जो आपको करते हुए डर लग रहा हो, जो करते हुए मुश्किल हो। लास्ट सेट में आई गॉट 24 रेप्स, 1 रेप शॉर्ट। तो इस सेट में उसको पुराने वाले को भी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो लास्ट सेट है प्रॉबेबली उसके अंदर 25 तो मुश्किल होंगे। तो आई विल ट्राई टू गेट 20, और उसके बाद जो बाकी के 5 होंगे वो थोड़ा सा रेस्ट लेके उसी सेट के उसी शॉर्ट के अंदर इंक्लूड कर लूँगा। फिर आज का दिन भी कंप्लीट हो जाएगा। पता करूँगा, अब जिम जाता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि खुला शुला है या कोई। अब तक तो ईद के सारे दिन जितने भी हैं वो तो गुजर चुके हैं, तो अब खुल जाने चाहिए। नेचुरल लाइटिंग की बात ही कुछ और है। कमरे की और बल्ब शल्ब की लाइटें उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नेचुरल और सनलाइट है। तो पूरा चेहरा ग्लो सा कर लेता है। लास्ट सेट 20 रेप्स के लिए एम करते हैं, 6 पूरे करने हैं, उसके बाद करते हैं। गॉट 20, 6 रह गए। That's it, day 10 complete along with this challenge, and see you next time in the gym inshallah. Stay tuned for upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.